नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल.एन. वैष्णव। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के त्याग और बलिदान को कौन नहीं जानता। उन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जीते जी अपना शरीर दुश्मनों के हाथ तक नहीं लगने वह जमकर लड़ी। कम उम्र में ही उन्होंने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। अपने राज्य को बचाने के लिए उन्होंने लगातार उनकी जयंती पर पूरे देश भर में लोग उनको याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। 16 अगस्त को रानी अवंतीबाई लोधी के जन्म जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारत माता और रानी अवंतीबाई लोधी के जयकारों से दमोह नगर की गलियां गूंजती रही। नगर के मुख्य मार्गों से होकर यही यात्रा निकली और फिर पहुंची रानी अवंतीबाई लोधी की विशाल प्रतिमा जटाशंकर के समीप जो स्थापित है वहां पर। रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए और उनकी शहादत को याद किया गया। उनके त्याग और बलिदान को सभी ने याद किया। मंची कार्यक्रम भी हुआ। कार्यक्रम में एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। जीवंत रूप से आदमी को यहाँ पर याद दिला रही थी, यानी यहाँ पर उपस्थित लोगों को याद दिला रही थी रानी अवंतीबाई लोधी के यह नाटिका। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी तथा मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन, संस्कृति और धर्म से मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी। कार्यक्रम में दमोह के विधायक जयंत कुमार मलैया, हटा विधायक उमा देवी खटीक और नरेंद्र बजाज, इनके साथ में अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। लोधी समाज के जिले के अध्यक्ष हकम सिंह लोधी और अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में किस प्रकार प्रस्तुति हुई और क्या कहा वक्ताओं ने, आइए सुनते। दो ही संदेश मिले। एक संदेश ये कि आज से 200 वर्ष पहले जब अंग्रेज हुआ करते थे तो केवल हमको युद्ध की कलाएं सीखनी पड़ती थी और तलवार चला के हमको अपना राज्य, अपना जिला बचाना पड़ता था। लेकिन आज हमें तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। यदि हम कलम चलाएं, शिक्षा प्राप्त करें तो हम सही पदों पर बैठ जाएंगे, वही सच्ची जीत होगी। और एक दूसरी चीज और मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से लोग मुझसे चर्चा करते हैं कि भाई साहब लोधी समाज का कार्यक्रम है, लोधी समाज का कार्यक्रम है,
रानी अवंतीबाई हमारी महापुरुष हैं। लेकिन जब रामगढ़ में रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से लड़ा था, क्या नाम से युद्ध लड़ा था, उस समय आदिवासी भी होंगे, उस समय हमारे दलित वर्ग के लोग भी होंगे, उस समय ब्राह्मण भी होंगे और सभी जातियां उसमें सम्मिलित होंगी। जब वो सेना बनी होगी और उस सेना के सेनापति के रूप में रानी अवंतीबाई ने वो युद्ध लड़ा है। तो जब कोई भी आयोजन हो उसमें सर्व समाज और सर्व वर्ग के लोगों का होना जरूरी रहता है, क्योंकि जिस जाति जिस वर्ग से वीरांगना और महापुरुष आते हैं, उस जाति और उस वर्ग के लोग यदि तारीफ करें तो वो तारीफ मानी नहीं जाती। यदि सर्व समाज और सर्व जाति के लोग आपके महापुरुष को स्वीकारें और उसकी मंच से तारीफ करें तो यह सार्थक होता है और ये माना जाता है कि वो किसी जाति के लिए नहीं, पूरे देश के लिए लड़ी है। ऐसी वीरांगना रानी अवंतीबाई के चरणों में मैं नमन करता हूँ। पूरे देश में रानी अवंतीबाई लोधी के नाम से ये गौरव गाथा प्रचलित है और आने वाले समय में ये गौरव गाथा और भी आगे जाए, इसके लिए निरंतर हम प्रयास करेंगे। क्योंकि शहीद कभी किसी एक जाति और समाज के नहीं होते, शहीद जो है पूरे देश के लिए उन्होंने बलिदान किया होता है। और अभी आपने नाटिका देखी कि जब रानी अवंतीबाई ने युद्ध किया तो उनके साथ आदिवासी सैनिक, किसान, मजदूर, सब वर्ग के लोगों ने रानी अवंतीबाई का सहयोग किया और उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे करने का काम किया। तो ये गाथा दिगंतर तक फैले और कहा भी गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान। इस टोपी का अभिनंदन करें जो हमारी रानी अवंतीबाई, मां रानी अवंतीबाई के जीवन पर आधारित सूर्य प्रताप सिंह